नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्रांजिस्टर बेस रजिस्टर कैलकुलेशन। यानी किसी भी रजिस्टर के बेस में कौन सा रजिस्टर लगाना चाहिए और उसको कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। बहुत सारे लोग BC547, BD139, TIP122 जैसे ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन सही बेस रजिस्टर नहीं लगाते हैं। इससे ट्रांजिस्टर कभी ऑन नहीं होता है, कभी हीटिंग होता है या लोड ठीक से ड्राइव नहीं करता है। जैसे कि ये हमारे पास एक सप्लाई है, जैसे ये इसका ट्रांजिस्टर है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है इसमें, ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है BC547। इसका आपको नाम दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है CT-BC547। ये मॉडल नंबर है इसका BC547। इसमें जो रजिस्टर इसके बेस में इसका 3 पिन होता है। देखो अभी मैं बता रहा हूँ, आप कभी भूलेंगे नहीं, ऐसे मैं बता देता हूँ। ये मैंने बना रहा हूँ ट्रांजिस्टर, इसका 3 लेग होता है। मैं इसका डाटा शीट भी आपको दिखा देता हूँ। मैंने प्रिंट किया हुआ था इसका डाटा शीट, देखता हूँ इनमें लिखा हुआ है कि नहीं। इसमें है नहीं, एक मिनट। हाँ, इसका डाटा शीट मिल गया है मेरे को। ये इसका डेटा शीट है, इसमें मैं आगे बताता हूँ आपको। इसमें 3 पिन होता है, एक कलेक्टर, एक बेस, एक एमीटर। पिन नंबर 1, पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3। पिन नंबर 1 होता है कलेक्टर, देखिए ये लिखा हुआ है पिन नंबर 1 कलेक्टर। पिन नंबर 2 बेस और पिन नंबर 3 एमीटर। देखिए ये बेस में जो इसमें मैं बताऊँगा ट्रांजिस्टर बेस रजिस्टर कैलकुलेशन। इसके जो बेस में जो इसका ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये इसके 3 पिन है। इसके बेस में जो रेजिस्टेंस लगा होता है, देखिए ये यहाँ से, और ये जो रेजिस्टेंस लगा होता है वो किस वैल्यू का होना चाहिए वो मैं आपको आज बताता हूँ। ये आपको फिर बता दे रहा हूँ, ये इसका ट्रांजिस्टर है, ये इसका जो रेजिस्टेंस है, ये किस वैल्यू का लगाना हो चाहिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। इसका एक फॉर्मूला होता है इसका कैलकुलेट करने का, वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मूला होता है बेसिक फॉर्मूला, RB मतलब बेस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज इनपुट माइनस वोल्टेज बेस इमीटर। ये डिवाइड करना है किससे, IB मतलब बेस करंट। अभी हमको ये कैसे निकालना है, ये इसका हुआ फॉर्मूला। आप चाहिए तो नोट कर लीजिए, नहीं तो वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज करके। यहाँ इसका जो V इनपुट है, आपका इनपुट वोल्टेज जैसे 5 वोल्ट, जैसे कोई भी आप सप्लाई ले लीजिए, 5 वोल्ट का हो गया, 12 वोल्ट का हो गया, 24 वोल्ट का हो गया, ये हो जाएगा आपको वोल्टेज इनपुट। और इसका V हो जाएगा बेस टू अमीटर वोल्टेज। नॉर्मली ये 0.7 रहता है। जैसे मैं आपको ये डेटा सेट दिखा दे रहा हूँ, ये इसका जो मैंने बताया फॉर्मूला VVE, तो इसका ये VVE 0.7 लिखा हुआ है। आप चाहिए तो आपका डेटा शीट देख लेना, जो आप डाउनलोड कर लेता BC547 का डेटा शीट, उसमें नॉर्मली ये VVE 0.7 मिलता है। डेटा शीट आप डाउनलोड कर सकते हैं। IB कैसे निकालते हैं, IB मतलब बेस करंट होता है। तो IB कैसे निकालना है मैं आपको बताता हूँ, कैसे चुनना है आपको IB।
ट्रांजिस्टर का जो HFE जितना भी लिखा हो, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, डेटा शीट में लिखा होता है ये जो ट्रांजिस्टर का, ये ट्रांजिस्टर है सॉरी, ये ट्रांजिस्टर का मॉडल नंबर है BC547। इसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। आप इसका डेटा शीट डाउनलोड कर सकते हैं। ये BC547 है। आप इसका डेटा शीट डाउनलोड करके इसका वैल्यू चेक कर सकते हैं। अब हम बता रहे हैं जिसमें HFE जितना भी लिखा हो, जैसे इसमें लिखा हुआ है इसका HFE जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है इस डेटा शीट में, ये HFE लिखा हुआ है। ट्रांजिस्टर का HFE जितना भी लिखा हो, डिज़ाइन में हमेशा HFE को 1/10 मान कर चलें। जैसे कि किसी का अगर HFE 100 लिखा हुआ है तो उसको 10 मान के चलें, अगर 200 लिखा हुआ है तो 20 मान के चलें, या 10 लिखा हुआ है तो 1 मान के चलें, मतलब उसका 10% ही मान के चलें। उससे क्या होता है, अगर 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 ट्रांजिस्टर को, जैसे मान लीजिए ट्रांजिस्टर को IC को मतलब 100 मिली एम्प्स पे चलाना है, जैसे ये लिखा हुआ है IC को 100 मिली एम्प्स पे चलाना है, एक आप देख रहे होंगे 100 मिली एम्प्स पे चलाना है, तो उसको HFE 20 मान लीजिए उसको। ये हुआ है IC का 100 मिली एम्प्स है तो उसका HFE 20 मान लीजिए। तो IB क्या, अब फिर IB कैसे निकालेंगे, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या समझना चाह रहा हूँ। IB = IC अपॉन, ये IB के निकालने का अलग से फॉर्मूला है, ये मैंने आपको बता दिया। वोल्टेज इनपुट वोल्टेज ये 0.7 अभी जो डाटा शीट में बता दिया, ये इनपुट था। जो भी आपका पावर सप्लाई है, 5 वोल्ट का है, 12 वोल्ट का है या 24 वोल्ट का है, वो यहाँ पे आ जाएंगे। VB 0.7 जो डाटा शीट में दी हुई है। IB का फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ आपको। IB = होता है IC / HFE। तो IB क्या हो गया, IB = ये इसका कितना है, कितना लोड ले रहा है IC 100 मिली एम्प्स, 100 मिली एम्प्स ये ले लिया। और इसका HFE कितना है, 20 मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको, कितना आएगा 5 मिली एम्प्स। ये आ गया हमारा IB, ये वैल्यू आ गया हमारा IB वैल्यू आ गया इसमें, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, अब कैलकुलेट करते हैं। लोड करंट मान लेते हैं 100 मिली एम्प्स। लोड करंट क्या था, 100 मिली एम्प्स। जब मैंने आपको जो डेटा शीट में दिखाया था, लोड करंट 100 मिली एम्प्स, ये भी 100 हमने 100 से किया। एग्जाम्पल कैलकुलेशन, अभी हमारे पास सारी वैल्यू हैं। वोल्टेज इनपुट है, वोल्टेज V है, IB है। इससे हमको कैलकुलेट करेंगे तो हमको RB मतलब रेजिस्टेंस बेस रेजिस्टर मिल जाएगा। तो लोड करंट हो गया हमारे पास 100 मिली एम्प्स। हम वोल्टेज कितना रखना है, हम 12 वोल्ट का सप्लाई मान लेते हैं, ठीक है। 12 वोल्ट सप्लाई में कितना लगाना है हमको, तो वोल्टेज इनपुट 12 वोल्ट डाल देते हैं। VB कितना हो जाएगा हमारा 0.7, जो मैंने डेटा शीट में बताया था आपको। रिक्वायर्ड IB, ये IB 5 मिली एम्प्स। तो अभी कितना हो जाएगा, तो रेजिस्टर कितना हो जाएगा इधर बता देता हूँ मैं। रेजिस्टर का वैल्यू कितना हो जाएगा, जो फॉर्मूले के हिसाब से, वोल्टेज इनपुट 12 माइनस VB 0.7 जो डेटा शीट में दिखाया गया है इसकी में, डिवाइडेड बाई IB कितना मिला हमको 5 मिली एम्प्स। 5 मिली एम्प्स को हमको करना पड़ेगा एम्प्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ 5 मिली एम्प्स को
5 को डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, तो आ जाएगा 0.005। तो ये आ जाएगा 0.005। अभी 12 में से ये 0.7 गया तो 11.3 डिवाइडेड बाई, ये आ गया आपका एम्स। कंफ्यूज मत होना, ये मिली एम्स का वैल्यू है, ये इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है एम्स में, डिवाइडेड बाई 1000, तो ये आ गया एम्स। ये है मिली एम्स। तो 12 में से 0.7 गया 11.3, इसको हमको डिवाइड करना है 0.005 से, इसका वैल्यू आएगा 2260 ओम। देखो मैं आपको बता देता हूँ, अभी हमको करना है 11.3 डिवाइडेड बाई 0.005, 2260 वैल्यू आई है 2260 ओम। अभी हम इसको 2260 कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 2.2 किलो ओम लिख सकते हैं। यानी हमको 12 वोल्ट सप्लाई में BC547 ट्रांजिस्टर चलाने के लिए लगभग 2.2 किलो ओम का हमको रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। आप बहुत अच्छे तरीके से समझ होंगे। 12 वोल्ट सप्लाई में हमको BC547 चलाने के लिए हमको 2.2 किलो का ये ट्रांजिस्टर लगाना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आप 5 वोल्ट का लगाना है, 5 वोल्ट के में चलाना है, करंट सेम रखना है, 5 वोल्ट की सप्लाई में हमारा लोड है 100 मिली एम्प्स। मैं आपको सारा कैलकुलेट करके बता देता हूँ। अब आपके पास जो भी सप्लाई हो उसमें बिना देखे आप लगा सकते हैं, अगर ख़राब है तो। ये 100 मिली एम्प्स है 5 वोल्ट की सप्लाई में, तो आपको 1 किलो ओम का लगा देना। आप अगर 12 वोल्ट का है, 12 वोल्ट का सप्लाई है, करंट जो करंट सेम आईसी लेगा मिली एम्प्स, उसमें आपको 2.2 जो हमको आया 2.2 किलो ओम का लगा देना उसमें। अगर आपके पास सप्लाई 24 वोल्ट का है, सेम करंट है उसका 100 मिली एम्प्स, उसमें 5.6 किलो ओम का लगा देना। इनको 5, 12, 24 आपको सिर्फ यहाँ पर ये वैल्यू चेंज हो जाएगी आपकी। ये हमने 12 रखा है ना, इसमें आप 5 रख देना, 12 रख देना, 24 रख देना। अगर आपको जितने भी वोल्ट की आपकी सप्लाई है उसको इस वैल्यू में रख देना, बाकी आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू निकल के आ जाएगा। इम्पोर्टेंट टिप्स ये हैं कि बेस रेजिस्टेंस कभी छोटा मत लगाओ, मतलब इसका रेजिस्टेंस है कभी इससे कम मत लगाना है आपको, ठीक है, नहीं तो ट्रांजिस्टर हीट होगा। और बहुत बड़ा भी ट्रांजिस्टर नहीं लगाना, जैसे बहुत बड़ा भी नहीं लगाना, जैसे ये 2.2 किलो ओम का है, आप लगा दो इसमें 20 किलो ओम का, 30 किलो ओम का या 100 किलो ओम का। इससे क्या है, ट्रांजिस्टर फुली सैचुरेटेड नहीं होगा। HFE की वैल्यू डाटा शीट वाली नहीं जो HFE की वो थी, HFE की वैल्यू थी जो डेटा शीट में, वो नहीं लगाना है। उसकी वैल्यू से 1/10 यूज़ करना है। हाई लोड के लिए ट्रांजिस्टर हमेशा मॉसफेट यूज़ करें, ये वाला ट्रांजिस्टर यूज़ नहीं करें। अगर लोड आपका ज़्यादा है, जैसे ये तो सप्लाई होता है जैसे 2 एम्प्स 3 एम्प्स मैक्सिमम 10 एम्प्स के लिए, अगर उससे ज़्यादा आपका सप्लाई है तो उसमें मॉसफेट यूज़ करना है, ये ट्रांजिस्टर यूज़ नहीं करना है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नीचे कमेंट में बताएं मैं किस ट्रांजिस्टर को कैलकुलेशन अगला वीडियो बनाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।